वर्ण विच्छेद पढ़ने जा रहे हैं। वर्ण विच्छेद जानने के पहले आपको मैं बता देना चाहूं कि वर्ण से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं आपको जानकारी होनी चाहिए। खैर, मैं वर्ण से संबंधित आगे की जानकारी बता रहा हूं, वर्ण को नहीं बता रहा हूं। हाँ, वर्ण विच्छेद बता रहा हूं। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? अगर यह प्रश्न आता है तो जब हम शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं तो वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे एक शब्द अगर हम लेते हैं कलम, कलम, इसमें जितने वर्ण हैं उसको हम जब अलग अलग करके लिखते हैं तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। यह एकमात्र ऐसा पोर्शन है जिसको जान लेने के बाद आपके हिंदी व्याकरण की जो अशुद्धियां हुआ करती है वो शुद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स परिवर्तित हो जाएगा। देखते हैं, इसको सीखने के पहले एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे क में क्या है? कमल में, कलम में क्या है? क अ। अब कहिएगा अ कहां से आया? तो मैं जानता हूं कि आप वर्ण पहले पढ़े होंगे, और वर्ण जब पढ़े होंगे तो उसमें दो तरह के वर्ण पढ़े होंगे। एक स्वर वर्ण पढ़े होंगे, एक व्यंजन वर्ण पढ़े होंगे। जब व्यंजन वर्ण की बात आती है तो उच्चारण के दृष्टिकोण से जब स्वर की सहायता लेते हैं तो वह व्यंजन वर्ण कहलाता है। इसीलिए यहाँ पे स्वर व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है, लेकिन इसमें स्वर है। ठीक है। अब देखिए ल में फिर अ, फिर उसके बाद म में अ। इस तरह हमने देखा कि वर्णों को जब अलग अलग कर दिया तो यह वर्ण विच्छेद कहलाया। ठीक, चलिए अब वर्ण विच्छेद, ये तो एक उदाहरण दिया कि परिभाषा के तहत मैंने बताया कि जब किसी शब्द को अलग अलग हम करते हैं वर्णों के रूप में तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है। अब इसको बनाने के लिए कुछ आधारभूत बातों को जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए, उसको जानने के लिए सबसे पहला बात तो यह होना चाहिए कि आपको वर्ण आनी चाहिए, और वर्ण के लिए अलग वीडियो बनेगा। लेकिन अब कुछ वर्ण ऐसे हैं जिसको जानने से ही हमारा यह काम हो सकता है। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण की बात है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, संयुक्त वर्ण वैसे वर्ण को कहते हैं जब दो वर्ण या दो से अधिक वर्ण आपस में मिल जाए। ठीक है। तो संयुक्त वर्ण कैसे कैसे स्थिति में बनता है उसको हम लोग देखते हैं। पहली स्थिति तब बनती है जब हम इसकी पाई की संख्या को, पाई को हटा देते हैं। जैसे न, प, ध, इस तरह के जितने भी हैं, ख, इस तरह आप समझ जाएंगे। मैं ये 3-4 एग्जाम्पल लिख रहा हूं। इसके एक पाई को अगर हम हटा देते हैं तो यह दूसरे वर्ण के साथ संयुक्त रूप ले लेता है। जैसे देखिए न या न्या। हाँ, इसमें न्याय हम एक शब्द लेते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसकी जो यह पाई है, नौ में जो पाई है, उस पाई को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। ये वाली खड़ी पाई को हटा दिया। ठीक है। उसी तरह प में अगर हम हटा दें तो एक प से बनाते हैं अगर हम, तो प्यारा। हाँ, प या संयुक्त को देखिए। फिर उसी तरह ध को अगर हम देखते हैं तो ध्यान। मैं यहाँ पे यो ले रहा हूं ताकि मेरे दिमाग में फिट है यो, लेकिन आप किसी भी शब्दों के साथ आप देख सकते हैं उसमें जो वर्ण है संयुक्त वर्ण। ठीक है। ख को देखते हैं तो ख वा, ख्वाब। ख्वाब आप अगर देखिएगा तो आधा ख, ख्याल देखिए। हाँ, इस तरह आप देख सकते हैं। तो पहला आपने देखा क्या कि जब इसकी खड़ी पाई को हम हटा देते हैं तो जाकर के एक संयुक्त वर्ण का रूप ले लेता है। चलिए दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं फटाक से। दूसरी स्थिति कब बनती है? दूसरी स्थिति बनती है हलंत पे। जैसे ह में अगर हम हलंत लगा देते हैं, हाँ, हलंत ह में लगा दिए, ट में हलंत लगा दिए, दूसरी स्थिति में। इस तरह के कई ऐसे वर्ण हैं जब हम हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे एक ह का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ब्रा, ह में हलंत लगा दिए, म लगा दिए, अण। तो यहां देखिएगा, यहाँ पे ह और म में देखिएगा ब्राह्मण में। ठीक है। इसी तरह ट में देखिएगा तो बट्टा, है ना। इस तरह हलंत का प्रयोग करके भी संयुक्त बनता है। अब कहिएगा कि तीसरा क्या हुआ? तीसरा अब हम लोग देखेंगे
फ। ठीक है, तीसरा हम लोग देखते हैं क और फ। क और फ में क्या होता है कि इसका जो ये वाला जो झुका हुआ है उसको उसका आधा होता है। जैसे देखिए क है, एक इसका एग्जांपल लेते हैं, पक्का, ठीक है ना, कच्चा, सॉरी पक्का, पक्का हो गया। इसका दूसरा देखिए रफ्तार, रफ्तार। देखिएगा यहां से क्या हुआ कि क का ये वाला हिस्सा मिट गया आधा, और फ का ये वाला हिस्सा मिट गया। हाँ, मीन्स इसी की जगह संयुक्त हो गया। देखिए पहले लोग क्या करते थे, क अगर लिखना रहता था तो एक एक क में दो क लगा दिए। जैसे हम लिखे पक्का, तो देखिए एक एक क में क चढ़ा दिए। ये मान्य रूप नहीं है, मानक रूप से इसको हटा दिया गया है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 1 to 5 क्लास के एग्जामिनेशन में सीटेट में, तो आप ये वाला मान्य रूप नहीं है, मानक रूप नहीं है। मानक रूप क्या है, ये है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, यहां से सवाल पूछता है। चलिए अब तीसरा हो गया, तीनों संयुक्त वर्ण को बनाने की प्रक्रिया को देख लिए। अब देखिए कुछ संयुक्त वर्ण आपके दिमाग में रहने चाहिए। कौन कौन से संयुक्त वर्ण दिमाग में रहने चाहिए, ये देखिए। पहला अक्ष, दूसरा त्र, तीसरा ज्ञ, अक्ष त्र ज्ञ। हाँ, क, श और अ से मिलके बना है, ठीक। और एक ठो और लिख लीजिए, श्र, एक ठो और देख लीजिए, श। ठीक है, अब देखिए त, र, अ। ये मत भूलिएगा, ये बहुत ही आसान है। ज, या, अ, श, र, अ, श्र। ये संयुक्त वर्ण आपको नहीं भूलना है, किसी भी सूरत में नहीं भूलना है। हाँ, परीक्षा में जब कभी ऐसा रहेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क श अ छ, है ना। त्र का देखिएगा तर अ त्र, है ना। ज्ञ का देखिएगा ज य अ ज, है ना। श्र का देखिएगा श र अ श्र। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में नहीं भूलना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब संयुक्त वर्ण का कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं, अब दूसरे चीज पे चलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आधारभूत है, जो आपको जानना चाहिए। एक बहुत ही आपको आश्चर्य होगा कि हम जब बच्चे थे तो हम लोगों को मास्टर साहब ने अनुस्वार का मतलब क्या समझाया था। ठीक, अनुस्वार का मतलब को समझना है। ठीक, देखिए आपको आश्चर्य होगा थोड़ा सा। जैसे च चंचल हम लिखते हैं, ठीक। आप लोग समझेंगे कि इस अनुस्वार का मतलब न हुआ। मास्टर साहब सुनाए होंगे बच्चा में न म, ये पता नहीं क्या कमी रह गई होगी शिक्षकों में, जो सामान्य जानकारी रखते हैं उनसे मिस्टेक हो जाता है। हाँ, जब बड़े होइएगा, जब अच्छे व्याकरण किताब पढ़िएगा तो वहां पे एक नियम पढ़िएगा, पंचमाक्षर का नियम, है ना। पंचमाक्षर का नियम, इसका क्या मतलब हुआ कि आप देखिएगा जब हम क से स्टार्ट करते हैं, क से लेकर के अंग तक देखिएगा तो 5 वर्ण है। च से लेके देखिएगा यहां तक तो 5 वर्ण है। ट से देखिएगा ण तक 5 वर्ण है। त से देखिएगा तो न तक 5 वर्ण है। प से देखिएगा तो म तक 5 वर्ण है। इसको स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हर एक वर्ण का अपना अपना वर्ग है। हर एक वर्ण का, इसका कवर्ग है। कौन क्लास का है, कवर्ग का। ये चवर्ग का, इसी तरह ये टवर्ग का, इसी तरह यह तवर्ग, इसी तरह यह पवर्ग। ठीक,
अब देखिए नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। नियम ये कहता है कि जिस वर्ण पर अनुस्वार है, ठीक, जिस वर्ण पर अनुस्वार है, जिस वर्ण पर अनुस्वार है, ठीक, उसके बाद वाला, क्या बोला मैंने, उसके बाद वाला, यानी इस पर है तो इसके बाद वाला, ये वो जिस वर्ग का है, यानी कि ये जिस वर्ग का है, ये किस वर्ग का है, चवर्ग का। तो चवर्ग का पांचवा क्या हो गया, या, यानी क्या अनुस्वार का मतलब क्या होगा, या। यानी आप इसको पहले अगर देखे होंगे किसी किताब में तो इस तरह लिखा हुआ देखे होंगे। समझ में आई बात। देखिए अनुस्वार का मतलब क्या हुआ कि जिस पर अनुस्वार है उसके बाद वाला वर्ण का, वर्ग का पांचवा, ठीक। अब जैसे एक देखिए, हम लिखते हैं कंकड़, ठीक, कंकड़, हाँ, कंग अंग अंग, उच्चारण में भी आता है कंकड़, हाँ। तो अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद क्या है, क किस चीज का है, कवर्ग का, कवर्ग का पांचवा क्या हुआ, अंग। तो यानी कि यहां पे क अंग का ड़, ये मतलब हुआ, ठीक। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें तो आप कहिएगा कि सर वही वाला एग्जांपल, ये जो च था कंफ्यूजन हो जाएगा, क था कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अब चलिए दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटा लें। ये सब एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप लोग ये चूंकि बारीकी अंतर होता है, ये सब परीक्षा में बारीकी चीज को ही जानने की कोशिश की जाती है कि आप कितना बारीकी ज्ञान रखते हैं। खास करके सी टेट या स्टेट या फिर झारखंड टेट या किसी भी स्टेट का आप अगर दे रहे हैं और उसमें हिंदी है तो इस चीज को जानना आवश्यक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पतंग, पतंग, ठीक। तो पे अनुस्वार है, तो अनुस्वार के बाद वाला, अनुस्वार के बाद वाला क्या है, ग ग ग किसका है, तो कवर्ग का, कवर्ग का पांचवा क्या हो जाएगा, तो कवर्ग का पांचवा हो जाएगा अंग। देख लिए। अब देखिए इसके अलावा अगर आपको कहीं मिल जाता है अनुस्वार, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग के अलावा अगर अनुस्वार कहीं मिलता है तो समझ लीजिएगा नौ है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सन्यासी, सन्यासी, यहां पे तो देखिए आप अनुस्वार के बाद क्या है, अनुस्वार के बाद क्या, नौ, नौ किसका है, टवर्ग का, टवर्ग का पांचवा क्या, तवर्ग का, तवर्ग का पांचवा क्या है, नौ, तो दंती नौ। यानी कि यहाँ पे आप पहले की किताबों में ऐसे भी आपने देखा होगा, हाँ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बहुत बढ़िया से समझ लीजिए, इसको हमेशा काम देगा। अब देखिए एक आप झंडा, ठीक है, झंडा, झंडा में अनुस्वार देखिए, अनुस्वार के बाद ड है, ड किसका है, टवर्ग का। यानी क्या आप किसी किताब में, पहले के किताब में ऐसा लिखा हुआ आपने देखा होगा, ये वाला है। अब देखिए दंत, दंत लेते हैं, ठीक। दंत में देखिए अनुस्वार के, दंत, अनुस्वार, अनुस्वार के बाद क्या है, तवर्ग का क्या है, न, यानी कि यहां पे क्या हो गया, दंत, ठीक। समझ रहे हैं बात को। चलिए अब वर्ण विच्छेद की बात कर रहे थे, यहां पे अनुस्वार को इसलिए जानना जरूरी था क्योंकि यह बहुत ही आधारभूत है। जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको यह जानना जरूरी है कि यह जो अनुस्वार है इसके ठीक पहले है ना। इसीलिए मैंने यह बताया। आगे भी बहुत सारी, अब दूसरे बारीक अंतर को पढ़ते हैं, तब फिर कुछ प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद वर्ण विच्छेद जैसी बीमारी व्याकरण में जिनको भी कमी लग रही होगी उनका दूर हो जाएगा। और जेएसएससी में जब हिंदी पूछेगा तो हो सकता है इतना बारीक तो ना ही पूछे, लेकिन टीचर में जरूर पूछता है। चलिए अब देखिए
रॉ का कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक है। आपने रॉ ऐसे पढ़ा, ठीक। रॉ दो पार्ट में बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा। रॉ दो पार्ट में बढ़ता है, एक ऐसे बढ़ता है और एक ऐसे बढ़ता है। इसको रेफ बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। इसको जो रॉ का चिन्ह सिंबल, जैसे एग्जांपल लेते हैं, क ऐसे रॉ क्रम। तो यहां पे जब नीचे रहता है तो इसका मतलब होता है जिस वर्ण में रहता है ठीक उसके बाद वाला, जिस वर्ण में है उसके ठीक बाद। अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें, देखिएगा ध्यान से, तो क, र, अ, म, अ, ठीक। अगर ये ऊपर वाला रहेगा तो इसका मतलब उससे पहले, जिस वर्ण पर होगा उससे पहले। देखिए मार्ग गौ पे है तो गौ से पहले, जैसे एग्जांपल इसको बनाते हैं, म, आ, र, ग, आ। देखिए ध्यान से, ऊपर वाला ठीक उस वर्ण के पहले, नीचे वाला ठीक उस वर्ण के बाद। कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखने के लिए एक वर्ड मैं दे देता हूं, वो दिमाग में बैठा लीजिएगा, और वही कभी कंफ्यूजन होगा तो वही उसी से आप देखिएगा। चलिए, वो वर्ण है, वो शब्द है, वो शब्द है ये कार्यक्रम। ध्यान दीजिएगा, ऊपर में है तो ये पहले है तो याद रहेगा कि पहले है, नीचे में है तो बाद में है। या देखिए ऑर्डर भी देखिए, इसमें पहले इसमें बाद में, ठीक ना। तो ये पहले है रेप तो पहले, जैसे इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो क, आ का है ना, हाँ, फिर र, फिर य, फिर अ, फिर क, फिर र, फिर अ, फिर म, फिर अ, ठीक है। तो देखिए कार्यक्रम है ना, पहले ये वाला था तो ये पहले हो गया, ये हुआ तो फिर बाद में हुआ, ठीक है ना। ये वर्ड आपके दिमाग में रहने से क्या होगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब दूसरा हम देखते हैं। कभी कभी हम लोग री में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। री, अभी रॉ का देखे, अब देखेंगे री और री, ठीक। इनका देखते हैं, ये ले लीजिए चाहे ऐसे ले लीजिए, री, हाँ, इन दोनों का देखते हैं। पहले इसका देख लेते हैं, रॉ में हर्षई का, जैसे अरी। इसके साथ एक क्या है, इसके साथ एक बात ध्यान रखना है कि ये जो मात्रा है छोटी वाली ई, ये बोलाता पहले है लेकिन लिखाता बाद में है। ये छोटी वाली जब हम बोलने की बात हो, यही पूरे स्वर में यही एक ऐसा खासियत रखे हुए है कि बोलाता पहले है लेकिन लिखाता बाद में है। जैसे यहां देखिए अरी, 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 ई अरी, है। देखिए अ, फिर र, बाद में लिखाना है छोटी वाली अरी, है ना। अब फिर ऐसे भी देख सकते हैं, कुमारी, हाँ, कुमारी का एक ले लेते हैं, तो क में क्या है, हर्ष उकार है, तो उ, म के साथ क्या है स्वर, आ, फिर र, देखिए इसमें क्या है बड़ी वाली, तो ई, कुमारी, हाँ। तो ये लिखाता बाद में है और बोलाता पहले, ये इसकी खासियत है। चलिए ये री का हो गया। अब इसका देखते हैं, कृपण, कृपण, ठीक, कृपण। तो यहां पे री है, क्री, 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 ठीक। का, री, री, प,
प में आ, ण में अ, है नहीं? तो ये हो गया इसका वर्ण विच्छेद। ठीक, तो हम लोगों ने री और री का देखा। अब हम देखेंगे रू और रू का। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है रू और रू में। ठीक, बहुत बारीकी अंतर देखिएगा। कभी गलती से अगर दे दिया तो हमेशा के लिए आपका यह सरदर्द, समझिए आगे क्या बोले, आप समझदार हैं। जैसे देखिए, एक जगह कहीं आप देखते होंगे ऐसे लगा हुआ, और एक जगह आप देखते होंगे ऐसे लगा हुआ। देखें, गौर से देखिएगा, कभी आपको याद हो कि ये रू और ये रू थोड़ा अंतर हो जाता है। जैसे देखिए, गुरु इस तरह है तो क्या हो जाएगा, गौ में छोटी वाली है, ठीक, और इस तरह जो कर्व लिए रहता है ना, इस तरह जो कर्व लिए रहता है ना, वो छोटी वाली होता है। ठीक, और इस तरह जो उल्टा करके है, इसका मतलब ये, हाँ देखिएगा, र और बड़ी वाली। बुझे नहीं समझे? हाँ, जैसे दिमाग में शुरू, यहां पे देखिएगा, शुरू को यहां पे बड़ी वाला है, इसका एग्जांपल है श उ र उ। ठीक, ये हो गया शुरू। तो र वाला देख लिए, अब द का देखते हैं। जैसे प द मा, पद्मा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, प चूंकि हलंत है ना, हाँ ये हलंत वाला, अ, फिर उसके बाद द, फिर म, फिर आ। ठीक, अब हम इसके बाद हम लोग कुछ अभ्यास के लिए मैं क्वेश्चन लिखूंगा और उसको वर्ण विच्छेद करूंगा। ठीक है ना, उसका वर्ण विच्छेद करूंगा। ठीक, तो कुछ लिखेंगे, उसका वर्ण विच्छेद करेंगे, कुछ कलेक्टिव वर्ड लिखते हैं, कुछ शब्द लिखते हैं और उसका फिर वर्ण विच्छेद करते हैं। तो कुछ शब्दों को मैंने लेकर के लिखा है, और उन सारे शब्दों को अगर आप कर लेते हैं तो सारी भ्रांतियां जो इससे संबंधित है या अशुद्धियां जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई भी स्टेट टेस्ट का शिक्षक में एग्जाम, शिक्षक के एग्जाम में या कहीं भी कोई परीक्षा में वर्ण विच्छेद से संबंधित रहेगा तो सारा डाउट क्लियर। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम देखिए कुछ शब्द हम लिए हैं और उस पे काम करते हैं। तो देखिए, अ है, तो देखिए अ पे चंद्र बिंदु है, इसको ऐसे ले लिए। फिर उसके बाद ग के बाद आ, और फिर उसके बाद र, फिर उसके बाद अ। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना अभी तक कर चुके हैं तो आराम से आप कर लिए होंगे। इसको भी देख लेते हैं। आप चंद्र बिंदु, कहीं कहीं आपको अगर ऐसे ना दे, ऐसा रहे, ध्यान दीजिएगा, अ प्लस इस तरह भी रहता है किसी किसी किताब में, तो परेशान नहीं होना है, बस ये यहां शिफ्ट कर जाएगा। हाँ, ग दीर्घकार है, ठीक है, बड़ी वाली, फिर र, फिर अ। ठीक, डस्टर ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, अ है और अनुस्वार के बाद क्या है, ब किस वर्ग का है, पवर्ग का। पवर्ग का पांचवा क्या है, म, यानी पे देखिए अंबर, म आ रहा है, अंबर। हाँ, तो गलतियां ना हो, गलती ना हो कहने का मतलब ब, फिर अ, फिर आगे नेक्स्ट र, फिर अ। अब देखिए, अब यहां पे एक संयुक्त वर्ण है, अक्ष, है नहीं, तो अ
क श अ फिर र फिर अ। कोई दिक्कत नहीं है। अग्नि को देखते हैं अब देखिए यहां गी पहले बुला रहा है नहीं, तो ग न ई। ध्यान दीजिएगा ये जो ई की मात्रा है ग न यह संयुक्त पे है, न संयुक्त पे, दोनों पे है ना। तो जब भी स्वर लिखते हैं वो लास्ट में लिखते हैं, अंतिम में लिखते हैं। जब भी हम स्वर लिखते हैं तो यहां पे बड़ी छोटी ई है तो छोटी ई अंतिम में आएगा। ई न कि ग के बगल में दे दिए, न के पहले दे दिए या ग से पहले दे दिया, ऐसा नहीं है ना। ग न ई है ना, ग न ई अग्नि। बोलाया पहले लेकिन लिखाया बाद में। ठीक, अब देखिए ये बहुत हल्का है। अ श आधा श है और फिर व फिर अ। अब देखिए क री श न अ। हाँ, क री त र छोटी वाली म अ। ठीक, तो इस तरह आपने देखा। एक टेबल और एक बार और कुछ लिखते हैं, शब्दों का संग्रह है, और फिर एक दो सेट और करते हैं, उसके बाद आपका सारा क्लियर हो जाएगा दिमाग का। चलिए हम लोगों ने कुछ और कलेक्शन किया जो कि कभी कभी परेशानियां खड़े कर देती है और हमारे मार्क्स चले जाते हैं। ठीक है, चलिए तो चिन्ह को देखते हैं। च, अब देखिए ये बोला तो रहा है पहले ची है ना, लेकिन लिखेंगे बाद में। ह के बाद न, न के बाद अ। ठीक, क के बाद ओ, फिर उसके बाद श में अ, फिर उसके बाद ल। समझ रहे हैं ना, मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे आप, और याद भी हो गया होगा। अपने से कर लीजिएगा एक बार। देखिए यहाँ पे र भी है, वो भी है, र भी है, वो भी है, र भी है, वो भी है। क र ओ, क र ओ क्रो, नहीं इंग्लिश वाला नहीं क्रो। ठीक, ओ ठीक, एक मात्रा है। ध फिर अ। यहाँ पे देखिए क श अ म आ, क्षमा, क्षमा। क अ, यहाँ पे क श आ। ठीक, अच्छा छ छ है तो छ के छ क्या है, छ संयुक्त वर्ण है नहीं। कौन क्या क्या है, क है, श है, और क्या है, अ है। और क्या है, अ। ठीक, अब तो इसी तरह देखिए आगे। ग अ त, कौन वाला, छोटी वाली है ना, गतिविधि छोटी वाली, व छोटी वाली ई, गतिविधि, धी है ना, गतिविधि, ध छोटी वाली गतिविधि। अब देखिए गुरुद्वारा। अब हम लोग थोड़ा देर पहले गुरु पढ़े थे, याद रखिएगा। रू में छोटी वाली, और जो छोटी वाली होती है वह पहले बोला जाता है, वह लघु स्वर होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ग में हर्षोकार है, छोटी वाली है, फिर र है, फिर छोटी वाली है ना, फिर द है, द्वारा, द्वारा, गुरु द्वारा। देखिएगा कंफ्यूजन नहीं होइएगा, कंफ्यूजन नहीं हो दिमाग में। हाँ, द पहले व बाद में, द व आ
गुरुद्वारा। ठीक। अब देखिए, वह वैज्ञानिक है। और यहाँ पे क्या है? ज्ञ। ज्ञ किस चीज से बना है? ज य अ, है नी। अब यहाँ क्या है? ज्ञ है, तो ज य आ। वैज्ञानिक, न छोटी वाला ई, क आ, वैज्ञानिक। अब देखिए लास्ट, हाँ, श आधा है, ध्यान दीजिएगा। तो आधा हलन से हम लोग काम कर लिए, हाँ। फिर म में अ, फिर श, हाँ, श में आशा, न में अ, शमशान। हो गया। एक सेट और बना लेते हैं हम लोग, तब फिर आपका सब डाउट क्लियर। लिख लेते हैं। ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन में आपको, यह जो संग्रह है, इस संग्रह में आपको उन सारे चुनिंदे शब्दों को इकट्ठा किया गया है जो कि आपको थोड़ा बहुत परेशान करेगा। और जब ये आप कर लेंगे एक बार अपने से, है ना, तो समझिए कि आपका परीक्षा में इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछना चाहिए। हाँ, आपका वो इतना अभ्यास हो जाएगा, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप उसको बना लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं का आ ल ए ज कॉलेज। ठीक है, जो जाता है कॉलेज पाता है नॉलेज। चलिए देखते हैं। ता बड़ी वाली, यहां देखिए, छ पूरा लिखेंगे, है ना। का श, अब इसका स्वर गायब है, हाँ। अ नहीं लिखेंगे। न आ, द अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद ड है। ड कहाँ है? टवर्ग में, है ना। ड छोटी वाली, त आ। फिर आप देखिए यहाँ द अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद द है, तो द किस में? त था द न, तो यहाँ ट वाला, यहाँ त वाला। द व आ द, और फिर उसके बाद न व द अ। ठीक। प पंचाल को आ, अनुस्वार के बाद च है ना, यानी चवर का पांचवा इया, च आ ल बड़ी वाली। पृथ्वी का देखिए, प री थ व बड़ी वाली। प्रकृति का देखिए, प र अ क री प्रकृति ता ई। ठीक है, छोटी वाली। अब देखिए प्रपंच, प र अ प अ, अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद च है, तो इया च। श्रीमान देखिए, श र
बड़ी वाली ई, म, आ, न, आ। ठीक, ये काफी है, जो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। जो भी सी टेट है, एस टेट है, बिहार टेट है, जे टेट है, यूपी टेट है, किसी भी झारखंड से लेकर के जम्मू कश्मीर तक किसी भी स्टेट की परीक्षा में अगर आपको हिंदी से अगर वर्ण विच्छेद से पूछेगा तो इससे कठिन नहीं रहेगा। आप अगर शुरू से वीडियो देखे होंगे तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका दिमाग इतना आधारभूत ज्ञान को अर्जन कर चुका है कि आप बना लीजिएगा, ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, तो आप हो सके तो 1-2 बार देख लीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।